डिजिटल पाठशाला। प्राण जाए पर नियम न जाए। जम्बू द्वीप के विंध्याचल पर्वत पर कुटज नामक वन में खदिरसार नाम का भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त मुनिराज के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार किया। धर्म लाभ हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। हे प्रभु, धर्म क्या है और उससे क्या लाभ होता है? भील के ऐसा पूछने पर मुनिराज ने धर्म का सामान्य स्वरूप बताया। शिकार करना, मांस भक्षण करना, दारू पीना, ये सब पाप के कारण है और इनका त्याग करना धर्म कहलाता है। ऐसे धर्म की प्राप्ति होना ही धर्म लाभ है, जिससे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है। ये सुनकर भील ने कहा, प्रभु, मैं ऐसे धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि शिकार मांस ही हमारा धंधा है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे, हे भव्य, क्या तूने कभी पहले कौवे का मांस खाया है? मैंने तो वह कभी नहीं खाया। यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। हे प्रभु, ये व्रत मुझे दीजिए, मैं इस व्रत का मरते दम तक पालन करूंगा। तदंतर वह भील व्रत लेकर चला गया। कुछ समय बाद उस भील को असाध्य बीमारी हुई। तब वैद्यों ने बतलाया कि कौवे का मांस खाने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। उसी वक्त भील ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं व्रत भंग नहीं करूंगा। वह भील घर वालों की, वैद्य की, किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। सार सौख्य नगर में शूरवीर नाम का उसका साला रहता था, जो उस भील के बहुत घनिष्ठ था। घर वालों ने उसे बुलाया ताकि शायद उसकी बात माने और कौवे का मांस खाए। जब वह साला आ रहा था, तब उसने सघन वन में किसी स्त्री को वृक्ष के नीचे रोते हुए देखा। तुम क्यों रो रही हो? मैं इस वन की यक्षिणी देवी हूँ और इसी वन में रहती हूँ। आपका बहनोई खदिरसार रोग से पीड़ित है और कौवे के मांस त्याग के व्रत से वो मेरा पति होगा, पर अब आप उसे त्याग किया हुआ मांस खिलाने के लिए जा रहे हो, जिससे वो नरक गति में जाएगा और मेरा पति नहीं होगा। इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपना आग्रह छोड़ दें। वह साला अपने बहनोई के पास पहुंच गया और उसे समझाने लगा, तू मेरे लिए तो मांस खा ले, अन्यथा तू मर जाएगा। एक बार औषधि के रूप में तू कौवे का मांस खा ले, अच्छा हो जाने पर फिर व्रत ले लेना। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वह भील नहीं मान रहा था। मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, जैसे तैसे एक छोटा व्रत लिया है, और मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि उसे भी छोड़ दूं। भले ही इसके लिए मेरे प्राण ही चले जाएं, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। उसकी दृढ़ता देखकर शूरवीर ने वन में हुई सारी घटना बताई। ये घटना सुनकर वह भील मन में सोचने लगा, मात्र कौवे का मांस छोड़ा तो मैं यक्ष देव हो रहा हूं। यदि मुनिराजों के उपदेशानुसार सभी मांस भक्षण छोड़ दूंगा तो सच में मेरा कितना कल्याण होगा। ऐसी भावना भाता हुआ अंत में श्रावक के 5 व्रतों को धारण कर वह भील मरण को प्राप्त हुआ। इधर वह शूरवीर बहुत दुखी हुआ और अपने घर की ओर चला। मार्ग में उसी वृक्ष के समीप खड़ा होकर उस वन देवता से पूछने लगा, क्या हमारा बहनोई तुम्हारा पति हुआ? नहीं हुआ। पहले उसने मात्र कौवे के मांस का त्याग किया था, इसलिए वो मेरा पति बनने वाला था, लेकिन अंत में उसने सभी मांस का त्याग किया। अतः व्यंतर योनि मारांगमुख होकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। उस वन देवता की ये बातें सुनकर वह साला सोचने लगा, अहो, व्रत का ऐसा महात्म्य है जो मुझे कभी मालूम ही नहीं था। ऐसा विचार कर उसने समाधिगुप्त मुनिराज के पास जाकर श्रावक के व्रत धारण कर लिए। उधर खदिरसार भील का जीव 2 सागर तक दिव्य भोगों को उपभोग कर राजा श्रेणिक हुआ। इस कथा से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि अहिंसा का थोड़ा पालन करने से जब ऐसा महान फल मिलता है, तो संपूर्ण अहिंसा का फल कितना महान होगा। दारू, अंडा, मांस खाने से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, इसलिए होटल आदि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर में ही बनाया हुआ भोजन करना चाहिए, तभी अहिंसा का सच्चा पालन होगा।
जय जिनेंद्र। धन्यवाद।